हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं। जो हमने इंपॉर्टेंट का वीडियो बनाए हैं, आपको सबसे पहले आप वो जाके देखो, उसमें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे हुए हैं। अब उसका जो आ रहा है सॉल्यूशन आ रहा है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं हम बच्चे, हर बच्चों को। तो ये जो है डेरिवेटिव के है, जो आपको डेरिवेटिव के क्वेश्चन दिए गए उसका सॉल्यूशन है बच्चों। अगर जिन बच्चों की बहुत कम पढ़ाई हुई, अगर उन्हें पीवाई क्यूज भी करके चले गया तो बहुत ज्यादा उसके स्कोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन तो भी हमने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन के सभी चैप्टर के दे रहे, तो इसके भी दे दो इंपॉर्टेंट। ये ध्यान में रखना है आपको। इसमें आपको 5 थ्योरम आएंगी, वो 5 थ्योरम कंपलसरी करना है। और एक बेसिक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, वो कंपलसरी करना है। तो ये 5 मार्क आपको बहुत कम मेहनत में मिल जाएंगे। लेकिन 3 और 4 मार्क के लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जब जाके वो 4 मार्क मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, आप इतना ही कर ले तो बहुत हो जाता है। तो ध्यान रखना है बच्चों। पहला, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, बहुत आसान है। ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था मैंने, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ये आपका नहीं है, लेकिन बता देता इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, वाई इज इक्वल टू कॉस टू थीटा है। पैरामीट्रिक का फॉर्म क्या है? डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डिवाइड बाय साइन का क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है ना? ये पैरामीट्रिक है, इसको आपने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में लिए तो कॉस्ट का माइनस साइन 2 इंटू 2 आता। साइन का क्या आता है? कॉस आता है। अब ये रूट में ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन, ये रूट में आ जाएगा। मीन सर समझेगा नहीं सर, डायरेक्ट लिखा दे रहे आप। हाँ देखो बेटा, आपके पास अवेलेबल क्या है? वाई और एक्स है, या फिर डायरेक्ट ही रख दो ना वैल्यू, कहाँ टेंशन पाल रहे। चेक करना। साइन 2 इंटू थीटा, थीटा वैल्यू तो पाई/6 डिवाइड बाय कॉस थीटा वैल्यू तो पाई/6। अब यहां पर आ जाओ, 2 साइन, ये और ये गया 3, साइन पाई/3 डिवाइड बाय कॉस पाई/3। अब साइन पाई/3 क्या होता? साइन पाई/3 बोले तो साइन 60 √3/2 होता है, डिवाइड बाय कॉस, कॉस 60 आएगा कि 30 आएगा सर? कॉस 30 भी √3/2 आएगा। ये और ये कैंसल, आंसर आता -2। कल ही पढ़ा है क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। आंसर कल भी -2 था और आज भी -2 है। ठीक है ना? तो सेम क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, लेकिन कर लिए सॉल्व अपन। -2 आएगा ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर इसको एक काम कीजिए, सबको सबसे बेस्ट तरीके से ऐसा सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स, लॉगेरिथमिक फंक्शन है। लॉगेरिथम फंक्शन में क्या रहता है सर? आपको फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन रहता है, तो दोनों साइड लॉग लेके फंक्शन को नीचे उतारना पड़ता है। तो पहला क्या काम करेंगे हम लोग, ये लॉग ले लेंगे और ये लॉग का पावर ऑफ लॉग एक्स आ जाएंगे, ये और ये नीचे भेज दो। फिर आएगा इसको एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, और ये आ गया। अब देखना डियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y, y का dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और log y का डेरिवेटिव याद है मेरे को, 1/y dy बाई डी एक्स। अगर आपने बेसिक का थ्योरी का वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या रहता? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये आ गया। अब ये dy बाई डी एक्स, ये y हो जाएगा। अब इसका क्या होता है? log ऑफ log x का 1/log x, log x का 1/x होता। तो log ऑफ log x का 1/log x, log x का 1/x आता। फिर ये आ जाता है log ऑफ log x इंटू 1, x का डेरिवेटिव आ जाता है 1। ये हो गया आपका, ये और ये कैंसल हो गया। dy बाई डी एक्स, y
1/log x log of log x। अब y बोले तो y log of log x आता, तो y बोले तो log x का पावर x, 1/log x log of log x। अगर आप थ्योरी में जाके देखेंगे तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने आपको, ये सॉल्यूशन ऑलरेडी आपका किया। तो ये बहुत आसान है, फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है, दोनों साइड लॉग से लॉग ले लो, एक्स को नीचे ले लो, फिर प्रोडक्ट रूल लगा लो। क्या लगा लो बच्चों? प्रोडक्ट रूल आता है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये वाला प्रॉब्लम, तो ये वाला प्रॉब्लम यही सॉल्व कर लेंगे अपन। एक्स ए टी का पावर 4, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये वाला देख लेना इधर, डायरेक्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या रहता, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी से लो तो ट्वाइस टी आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लो 4t क्यूब, 4 4 कटा, ए कटा, टी टी भी कटा, तो 1/t² आ गया। 1/t² क्या है सर आंसर? ये ए वाला। क्या करना है? कुछ नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टी से डेरिवेटिव लेना है। विथ रिस्पेक्ट टू टी से डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 होता, टी² का ट्वाइस टी होता। तो ये दिमाग में रखना, ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आगे देखेंगे अपन, ये 2 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है, अभी चेक करना बच्चों। हाँ ये वाला, ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको भूल जाओ। ये वाला थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो देखना इधर। ये क्वेश्चन क्या है, मैं अच्छे से लिखता हूँ। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x²। 8x अपॉन 1 माइनस 15x², 1 माइनस है, ऐसा था प्रॉब्लम। देख लो एक बार फिर से आप, ये वाला बेटा 1 माइनस 15x² आता। अब चेक करना दिया, तो यहाँ पे आ जाओ, 8 है, टेन इनवर्स ऑफ 5 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 5 इंटू 3। हो गया बच्चों? ये ए है बेटा, ये बी है, और ये ए इंटू बी है, बराबर। ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5x, टेन इनवर्स 3x, तो ये टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो टेन इनवर्स ऑफ ए, टेन इनवर्स ऑफ बी। ठीक है ना? ये फॉर्मूला रहता। तो जो मल्टीप्लीकेशन है आपके लिए बता देता, ये 15 है, इसके फैक्टर 15 का क्या होता, 3 इंटू 5 होता, चलो। और x² का क्या होगा, x इंटू x होता, एक x इसके साथ बांट दो, 3x इंटू 5x। हो गया, 5 इंटू 3 15 होता। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लो। क्या करे सर? कुछ नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में आना, ऊपर प्लस माइनस में आना, ये मल्टीप्लीकेशन ऊपर प्लस माइनस आ गया सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए आपने, आ गया तो आ गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो। अरे क्या बात है सर, y का तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब क्या होगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस 25 का x² 5 इंटू 1, प्लस 1/1 प्लस 9x² 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो हो गया ये प्रॉब्लम खत्म। डी वाई बाई डी एक्स आता, ये 25x², ये 3/1 प्लस 9x²। हो गया। अरे सर बहुत ही आसान दिख रहा, हाँ आसान ही है, ये चेक करो आप लोग। अब आ जाओ ये वाला प्रॉब्लम, -3 आएगा आंसर इसका, सॉरी 1/2 आएगा। इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव यही ले लो, ये हो गया 2x² - 3 आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया आपका, 5x का पावर 4 प्लस 2, बराबर। एक्स का वैल्यू -1 होना था शायद, यहाँ पे रख दो एक्स का वैल्यू 1।
तो एक्स का वैल्यू वन है क्या डैश है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा निकालना है शायद, और इसका इनवर्स निकालना है, ऐसा। तो देख लेंगे अभी। सपोज माइनस वन रखे आपने, सॉरी माइनस वन रखे आपने, तो क्या आता, प्लस आता। क्वेश्चन में कुछ चेंज दिख रहा, क्वेश्चन देख लो, एफ इनवर्स ऑफ -3। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो, क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आंसर उसका 1/2 है, और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डाउट है। आंसर उसका, हाँ देखो है, मैंने बताया आपको, इनवर्स का डैश लेना है आपको, इनवर्स का डैश लेना है। कौन से नंबर का प्रॉब्लम है, 1/2 आना चाहिए। ले लिया आपने, उसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, इसका इनवर्स आना चाहिए। इसका इनवर्स ऐसा ले लो, 1/5 का पावर 4 + 2, एक्स का वैल्यू 0 रख दो, एक्स का वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। तो ये डैश ऑफ 0 का पावर -1, ये 0 + 2 आता, तो आंसर इज 1/2। तो ये दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे, यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है। आपको लेके 0 लेना पड़ेगा, फिर -3 आ गया। या फिर देखो, अगर वो -3 के आंसर, या तो ऐसा आना चाहिए आंसर, या फिर एक काम करेंगे अपन, इसका इनवर्स ले लो। इसका इनवर्स कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, एक्स का पावर 5, 2x -3, बराबर। एक्स का वैल्यू 0 रख दो, -3 आ रहा, तो फिर आंसर -2 है। तो मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, लेकिन आंसर आप ध्यान में रखो, 1/2 है। क्या है बच्चों, 1/2। तो ये चेक कर लेना थोड़ा। अब आ जाओ ये वाला प्रॉब्लम, इसको भी यही सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू कोसेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन शॉर्ट लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप आंसर ले लो, उसका आंसर 1/2 है। सेक को क्या लिखेंगे अपन, देखना इधर, कोसेक π/2 -5 ये, और ये हो गया। अब आ गया आपका π/2 5 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का dy/dx 0, 5 log 5, 5 log 5। तो आंसर क्या आ गया आपका, dy/dx 5 log 5, 5 log 5 हो गया। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ये कर लेना। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी सब राइट है। यहाँ भी देखो, यहाँ वन की कमी थी, तो मैंने क्वेश्चन बना के बनाया, दिख रहा ना, ऐसा क्वेश्चन था एक्चुअल। वो थोड़ा टाइपिंग की प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं। अगला ये वाला अभी आ गया मेरा फेवरेट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बहुत अच्छे से लिया, मैंने थ्योरी के इसके अंदर। अगर आप वन शॉट वीडियो जाके देखेंगे, तो ये क्वेश्चन पे बहुत स्ट्रेसफुली पढ़ाया मैंने ये टॉपिक। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। ये टॉपिक इसलिए ताकि ये इंजीनियरिंग में वापस रिपीट होता है बच्चों, ये इंजीनियरिंग में आता है। टॉपिक का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आएगा, अगर आपका एडमिशन महाराष्ट्र में होता है तो आएगा वापस। इसके आगे भी सॉल्व होता है क्या, इसके आगे सॉल्व होता है इंजीनियरिंग में, एक पार्ट है लिबनिज थ्योरम बोलकर, तब वो कंप्लीट होता है। बाकी वो 12th ही है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आते, क्योंकि इंजीनियरिंग की क्लास भी चलाते हैं ना हम लोग, तो M1 M2 में नहीं आता है बच्चों को। तो मैं पूछता हूँ, आपने 12 में पढ़े क्या, नहीं बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का y1 आ जाता, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x², बराबर। अब ये रूट आया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलता, तो ये y1 और ये रूट में 1 - x² इंटू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये y1² 1 - x² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होता है,
दोनों का रूट कैंसिल हो गया, सॉरी रूट कैंसिल हो गया, दोनों का नहीं, रूट कैंसिल हो गया। ये प्रोसीजर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान आता। देखो एक बार फिर से समझो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिया 1/√(1 - x²). इसके बाद प्रोसीजर रट देना, रट लेना बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा करना, फिर आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, तो इससे रूट कैंसिल हो गया। फिर अगेन ये कॉमन रहेगा इसके बाद के जो स्टेप्स है। पहले 2-3 स्टेप भी अलग आएंगे हर क्वेश्चन में, बाकी सब कॉमन चलेगा। अब यहाँ से कॉमन है इसलिए थोड़ा स्लो लूंगा। यहाँ पे लेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा 2y1 y1 का y2 इक्वल टू 0। अब ये आ गया डिवाइड बाई 2y1, तो डिवाइड बाई 2y1 क्यों करे, सब में देखो यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 एक्स्ट्रा है, एक निकाल लो, इसमें से एक y1 गया तो एक बचा, यहाँ से 2 गया तो -x बचा। अरे क्या बात है सर, यहाँ से भी 2y1 चले गए तो क्या बचा 1 - x² बचा और 2 बचा। अरे क्या बात है सर। अभी आपको क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर पहले लिखेंगे, बाद में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर पहले बाद में फर्स्ट ऑर्डर। 1 - x² d2y/dx² -x dy/dx इक्वल टू 0। ये वाला ध्यान रखिए, तो ये आपके मन में आना चाहिए बच्चों, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 - x² d2y/dx² -x dy/dx इक्वल टू 0, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन ले लो, लॉग ऑफ x³, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखना पहला वाला यही आंसर था, देखो फर्स्ट का यही आंसर है। अभी दूसरा, ये तो डायरेक्ट ही समझता सर आपको, हाँ बहुत अच्छे से बताया हमने। x³ - y³ डिवाइड बाय x³ प्लस y³ बेस 10 है और इधर 2 है। अगर आपको लॉग हटाना है तो आपको लॉग को हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये लॉगरिदम फॉर्म में। लॉग को एलिमिनेट कैसा किया जाता, देखना बच्चों, जो बच्चों को नहीं आता उनके लिए ध्यान रखना दिया। तो यहाँ पे ये x है, ये e है और ये a है बच्चों। अब इसको आपको एलिमिनेट करना है, लॉग को बहुत बेसिक प्रॉपर्टी लगती है लॉग की, तो x = e⁻a होता। अगर आप नोटिस करेंगे ये जो बेस है उसकी पावर में राइट हैंड साइड आ गया, तो ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। इसको देखो गौर से देखो, इसको देखना डियर क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू सॉल्व। यहां से ये लॉग हटा, लॉग हटा तो क्या हुआ x³ y³ प्लस x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 10⁻²। अरे क्या बात है सर, बेस की पावर में राइट हैंड साइड, बेस की पावर में राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, x³ - y³ इज इक्वल टू 100 x³ प्लस y³। अब ये आ जाएगा x³ - y³ 100 x³ प्लस 100 y³। अब ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, x³ - 100 x³ 100 y³ प्लस y³, ये -1 उधर गया तो +1। अब ये हो जाएगा आपका 1 - 100 बोले तो 99 x³, और ये आ जाएगा 100 प्लस 1 बोले तो 101 y³। अरे क्या बात है सर, ये आ गया आपका -99 x³ 101 y³। अब चेक करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब डेरिवेटिव ले लो, तो यही ले लेंगे डायरेक्ट। देखो क्या होगा फिर बेटा, सर एक काम कीजिए पहले ये लिख लो ना, हाँ ये लिखो आगे पीछे, ठीक है ना, पहले y लिखो बाद में x। अब ले लो, अब देखो कितना काम आसान हो गया आपका। 101 को एज इट इज, y³ का डेरिवेटिव क्या होता, 3 नीचे उतरता, 3 से 1 कम हुआ तो 2 हो गया, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। अरे क्या बात है सर। उसी तरह यहाँ पर आ जाओ बच्चों, -99, ये 3 नीचे शिफ्ट हुआ, 3 - 1 2, तो ये डायरेक्ट 2 लिखा। अब ये 3 गया, यहाँ से 3 गया। अरे क्या बात है सर। अब ये आ गया dy/dx -99 x² डिवाइड बाय 101 y², नथिंग इज रिमेनिंग। हो गया बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब देखना इधर ये वाला प्रॉब्लम,
रूट टेन एक्स। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है? टाइपिंग रॉन्ग है इसकी, तो चेक करना बच्चों। यहाँ पे देखना y इज इक्वल टू रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x, ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, बराबर। फिर आपको बोला मैंने इसको हाइड कर दो, आप इसको छुपा दो। ये किसके बराबर में है? पहले तो ये देखो, ये y के बराबर में है। किसके बराबर में है? y के। अगर आपने एक को हाइड कर दिए तो बचे हुए पोर्शन को भी मैं y बोल सकता। क्या बोल सकता? y। तो ये मैं y बोल सकता। अब आ जाओ आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये वाई स्क्वायर आता, ये 10x आता प्लस वाई आता। अब देखना डियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब क्या करेंगे बोलो बच्चों? तो यहाँ पे देखना वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई आएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। 10 का क्या आ जाएगा बोलो? सेक्स स्क्वायर एक्स, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इधर आया तो माइनस, और ये सेक्स स्क्वायर एक्स। अब आ जाओ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, 2y-1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ये सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा डिवाइड बाय 2-1। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो 10x के जगह log x भी आ सकता, 10x के जगह cos x भी आ सकता, 10x के जगह sin x भी आ सकता। तो कोई भी आए अगर, तो सीईटी में तो बहुत आसान है, जो डिवाइड बाय 2y, ठीक है ना। और में आप करेंगे सॉल्व, साइन एक्स आया तो साइन एक्स लेना, कॉस एक्स आया तो कॉस एक्स लेना, ये प्रोसीजर से सॉल्व करना। बाकी सबको वाई बोल देना, और ये बचा हुआ मेरा रूट 10x है। तो ये आपके मन में आना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। बहुत सारे बार पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ऐसा बोलेंगे तो चलेगा। और नंबर ऑफ टाइम आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम आल्सो। तो यहाँ पे 10x को आप sin x भी बोल सकते हैं, cos x भी बोल सकते हैं, log x भी बोल सकते हैं, sec x भी बोल सकते हैं। सीईटी में नक्की पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन से बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है देखेंगे डियर। तो आ जाओ इधर, यही आंसर है क्या इसका सर? हाँ यही आंसर है, चेक कर लो। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस डिवाइड बाय 2y-1, this is your final answer. Now the question number is 4, which is cos inverse x with respect to 1 minus root of 1 minus x square। अभी यहाँ पे देखना डियर, y, अब ये विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको लेट u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखेंगे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, फिर आपको डिवाइड कर देंगे। ये डिफरेंशियल वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाला टॉपिक है। कौन सा है बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। देखो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आ रहे हैं, एकदम सिंपल सिंपल ही आ रहे हैं। बोर्ड में एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको हमने इंपॉर्टेंट का वीडियो दिए, आप पहले वो देखो, उसको ऑब्जर्व करो, फिर अपनी बुक चेक करो, टेक्स्ट बुक चेक करो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपके सॉल्व हो जाएंगे आपको। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो में से भी कर लिया आपने तो आपको 101% मार्क मिल रहा है, और एक आइडिया भी तो मिल जाएंगे आपको कि क्या काम करना है, कैसा पेपर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसा सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों। तो देखना इधर, इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बहुत से बार आपके मन में आता होगा सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे भैया ये पूछे हुए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीईटी में थोड़ा और जाना पड़ेगा आगे आपको, बोर्ड के लिए काफी है ये। तो ये डी यू बाई डी एक्स, अगर मेरे से पूछा गया कि सर बोर्ड के क्वेश्चन कैसे है सीईटी के, तो बोर्ड के बहुत आसान है। भली बोर्ड की बुक से आ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहता है, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दूं तो बाकी सब क्वेश्चन इजी इजी कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूला बेस पे पूछता है बोर्ड के अंदर। ये याद रखना है बच्चों। इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का -1/1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
इसका क्या आएगा, dv/dx आ जाएगा 1/2 √(1 - x²) 1 का 0, x² का 2x, ये और ये गया। dv/dx इज इक्वल टू -x/√(1 - x²) बराबर। नाउ du/dv, तो du/dx dv/dx। अब देखना बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों जब डिवाइड होंगे तो कैसा होंगे चेक करना, पहला वाला, दूसरा -x/, ये और ये कैंसर, आंसर आता 1/x, माइनस माइनस कैंसर। ये याद रखना, बुक में -1/x लिखा हुआ है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या था, -1/√(1 - x²) आता। ये तुम्हारे मन में आना चाहिए, हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या पूछ रहा है, तो ये ध्यान में देना चाहिए, ठीक है ना। ये आंसर है थर्ड वाले का। अब देख लो बच्चों, अगला, अगला कौन सा है, सही है भैया, हाँ ये y इज इक्वल टू m tan इनवर्स x, ऊपर x सही। वो तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं, राइट लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन राइट लिख लेता हूँ, रॉन्ग नहीं। आप समझ रहे, रॉन्ग बोल दिए सर ने। कोई बात नहीं, अब इस पर ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव लेंगे अपन। अब इसका डेरिवेटिव सिंपल वाला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने थ्योरी का वीडियो देखे है तो बहुत अच्छे से समझता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो y1 आ जाता, ई रेस टू फंक्शन का ई रेस टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन m बाहर आएगा, tan इनवर्स x का 1/1 + x² आ जाएंगे, इसको इधर भेज दो, ये 1 + x² हो जाएगा, ये m हो जाएगा, m tan इनवर्स x हो जाएगा, बराबर। तो अब यहाँ पे देखे ना, ये वाला कैसा करेंगे सॉल्व अपन, ये मेरा y आ जाता, तो y1 और 1 + x² इज इक्वल टू m y आ जाता। अब ले लो अपन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, तो वही पुरानी कहानी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y1 का y2। नहीं सर समझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप, अरे भैया ये u है ये v है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है 1 + x², 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो y1 इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ y1, y1 इज y2। बोल बोल के थक गया मैं। और यहाँ पे y का डेरिवेटिव y1, आ जाओ, m y का डेरिवेटिव y1, बस अरेंजमेंट कर लो, पहले क्या आता है दुनिया में, y2 आता, उसके बाद y1 आता, उसके बाद y आता, इसको इधर ला लो, इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, बोलो बच्चों क्या कॉमन निकलेगा, तो ये y1 हो जाएगा और ये x - n इक्वल टू 0 हो जाएगा, नथिंग इज रिमेनिंग। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये समझ में आ जाना चाहिए, तो ये आपके मन में आना चाहिए। हो गया, अगला क्वेश्चन, ये वाला प्रॉब्लम, इसका आंसर तो ये होमोजीनियस है, तो देखकर ही समझ में आता है, ये इसका ये सब प्रॉब्लम पढ़ाए हुए आपको, अगर आप थ्योरी का वीडियो जाके देखेंगे वन शॉट में, ये सब क्वेश्चन हुए हुए आपके। तो x का पावर 7 है, y का पावर 5 है, x प्लस y का पावर 5 है, नॉट 5, इट इज 12, 12 आ जाएगा, x का पावर 7, y का पावर 5 इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 12 होता। अब देखो, ये 7 है डियर, ये 5 है बच्चों, ये 7 है और ये 5 है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, दोनों साइड लॉग लेंगे, x⁻⁷ y⁻5 लॉग ऑफ x प्लस y का पावर 12 आ गया। अभी देखना बच्चों, ये a हो जाता, ये b हो जाता, तो लॉग a लॉग b हो जाएगा, तो लॉग a प्लस लॉग b होता, इज इक्वल टू 12 लॉग ऑफ x प्लस y होता।
आ गया। अब इसमें देख लो इधर, देखना है इधर, डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 7 1/x आ जाता, 5 1/y, y का dy बाय dx होता, 12 इसका बोलो, log x का 1/x आता, log y का 1/y dy बाय dx होता। इसका क्या होता सर, 1/x प्लस वाई, x का क्या होना 1, y का dy बाय dx। सर ये क्वेश्चन भी तो आपने थ्योरी में पढ़ा है, हाँ इसीलिए तो थोड़ा फास्ट ले ले रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, कैसा करना है देख लो बच्चों। ये चेक कर लो डियर, अभी कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम, नाउ 7/x और ये वाला आ जाएगा आपका 5/y dy/dx। अब ध्यान देना, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, 12 को जब मल्टीप्लाई करें 1 से तो 12 हो जाता आपके लिए। ऑलरेडी एम और एन लेके सॉल्व करा मैंने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इसका नाम है एम और एन, दे दो इसको, एम का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 5। ये 5/y dy/dx, ये 12/x प्लस वाई, ये ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये उधर चले जाएंगे, ये dy/dx हो जाता माइनस 12/x प्लस वाई dy/dx। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, y/dx 5/y 12/x प्लस वाई, 7 into x plus y divided by x plus y into x। क्या कर, dy by dx is 5 into x plus 1 y into y divided by y x plus 1 x 7 x 7 now संकुच ला x plus y into 6 plus y plus y x। मस्त प्रॉब्लम था, हाँ मस्त है, आंसर भी मस्त है इसका आंसर। वैसे अगर आप देखो बिगर सोचे समझे, अगर होमोजीनियस पावर रही, होमोजीनियस इक्वेशन रही, तो आंसर उसका y/x आता, dy/dx क्या था, y/x आता, तो इसका आंसर भी y/x से आएगा। लेकिन बोर्ड में आपको लिख कर देना पड़ता है, तो बोर्ड थोड़ा सा, बच्चे बोलते बोर्ड बहुत आसान है, मैं तो बोलता बोर्ड हार्ड है, क्योंकि बोर्ड में आपको शो करना पड़ता है कि आप कितने ईमानदार हो। अभी देखो, ये आ जाएगा 5x-7y, ये अपॉन कितना है x, dy/dx, तो 5x-7y अपॉन y इज इक्वल टू 5x-7y अपॉन x। ये और ये कैंसिल, ये dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ये हो गया आंसर। तो dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, y/x आ गया, y/x। फिर मैं बोल रहा हूँ होमोजेनियस इक्वेशन रही तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखना है डियर। बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसका सॉल्यूशन है चैप्टर वाइज, सबको शेयर कर दो, जितने भी अपने दोस्त है 12th वाले को शेयर करने में कंजूसी मत करो बेटा, ताकि आपको सीईटी में जो टेक्निक बताया जाएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर को निकालने के लिए कम टाइम में 2 महीने में कैसा सीईटी को पढ़ना है वो दिखाया जाएगा। वो आपके कॉन्फिडेंट पे डिपेंड करता कि जितने ज्यादा हम लोग को, सॉरी आपके कॉन्फिडेंट पे बोल रहा, हमारे कॉन्फिडेंट पे बोलेंगे तो चलेगा। क्यों सर, कि जितने बच्चों को आप शेयर करेंगे उतना हमारा लेवल बढ़ेगा, तो लेवल बढ़ेगा तो और अच्छी चीजें देते जाएंगे आपको, और जैसा मीन्स टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे आपको, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देंगे आपको। नए नए जो क्वेश्चन पूछे हुए एमएसटी सीईटी में वो सबका सॉल्यूशन देंगे आपको विद टेक्निक्स, 2 3 4 4 मेथड से। आप मेथड गिनते रह जाएंगे, ये याद रखना बच्चों। इसलिए ध्यान देना है, सब बच्चों को शेयर करो बोर्ड एग्जाम के, ताकि कुछ ज्यादा से ज्यादा अपने सीईटी में बच्चे जुड़े। तो ध्यान रखना सभी तक ये वीडियो
पहुंचाना है। आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखना आपको कौन सा प्रॉब्लम है। ये वाला। तो ये तो आ गया थ्योरी थ्योरी वाला ही है। अपने लास्ट क्वेश्चन कौन सा करें ये चेक कर लेते एक बार। तो ये वाला शायद हो गया। हाँ ये बाकी एक ये वो तीन मेरा है बाकी इसमें मेरा है, इसमें बस लास्ट वाला पॉइंट देख लेगा मैं कौन सा। ये वाला है ना बराबर। यही चलेगा। तो यहाँ पे देख लो ये भी थ्योरम है पैरामीट्रिक वाला। ये थे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये पेपर में आए हुए हैं, तो ये देख लेंगे। तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये वाला। ये तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत बार पूछता कॉस इनवर्स एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी। ये क्वेश्चन बहुत टीचरों को कॉल आया था, एक बार पेपर में आया था ये क्वेश्चन 2 साल पहले या 1 साल पहले। तो मुझे कॉल आया था कि सर किस तरह सॉल्व करते इसको। तो ये सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था क्योंकि, इसलिए बाद में आया ये सॉल्यूशन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई का y1 होता, कॉस का होता माइनस साइन एम कॉस इनवर्स एक्स। हालांकि इजी है लेकिन उस टाइम पे जो सेंटर पे बोर्ड पे जो लोग थे उनको नहीं आ रहा था। ठीक है ना। तो मैंने बोला पेपर होने दो फिर मैं आपको सॉल्यूशन भेज देता हूँ। अरे सर फिर क्या काम का। तो मैंने बोला आपको पेपर थोड़ी चीटिंग करवाना है बच्चों को। तो वो काम नहीं करता हूँ। मैं बोला एक बार पेपर हो तो फिर आपको सॉल्यूशन दे देता। तो फिर उनका डबल कॉल ही नहीं आया मेरे को। अरे भैया मुझे तो अभी चाहिए सॉल्यूशन, बच्चों को दिखाना है। तो मैंने नहीं दिखाया। मैं बोला वो काम मैं ही नहीं करता। आ जाओ इधर। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है उसके रह जाते हैं फिर मार्क, इसलिए ध्यान रखना है। मैं बोला आपका पेपर हो तो मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ, है मेरे पास में। तो देखना इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। y का y1 आ जाता, cos का माइनस साइन आता, m cos इनवर्स x। फिर इसको ले लो, m आता cos इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पे। अब आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस वापिस वही पुरानी कहानी, रूट आ गया। देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता, m आ जाता साइन ऑफ m cos इनवर्स x। अब इसका डेरी इंटीग्रेशन फॉर्मूला ले लो। ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर m cos इनवर्स x। अब ये ले लो बच्चों y वाले। तो ये y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर m रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर m इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया। अब ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर m 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब वही पुरानी कहानी, अब सेम सिचुएशन बन गई। एक बार फिर से देखो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता, ये एज इट इज आता। इसका अंदर का m बाहर आएगा, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट को इधर भेज दो, हो गया स्क्वायरिंग, माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा आ गया सर विदाउट वाला। ठीक है, डायरेक्ट आप स्क्वायर भी कर सकते थे। अच्छा ये मेथड से भी आ जाएगा आंसर, इसमें मैंने स्क्वायर नहीं करा। इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला लगा दिया मैंने, चलो ठीक है। मैं इसको स्क्वायरिंग करता था तो ये रूट कैंसिल हो जाता था। सर वही करो ना। हाँ वही करेंगे, कहाँ बेस्ट, एक ही मेथड से बढ़ते अपन, कहाँ टेंशन पाल रहे। एक ही मेथड से, ये भी आंसर राइट था। हाँ भैया ये भी राइट है। अब ले लो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये m स्क्वायर हो जाएगा m का। और ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर m cos इनवर्स x, ये वाला।
अब अप्लाई करेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोला जाता, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन स्क्वायर ये अंदर वाला थीटा है भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एम कॉस इनवर्स एक्स। नाउ y1 square into 1 - x square. Again, I am going to solve 1 - cos square is what? Which is y. That is y 1 - cos square m cos inverse x. तो ये तो सर बहुत आसान हो गया। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड, यहां तक आ गया मेरे को। तो चेक करना डियर, ये हो गया मेरा एम स्क्वायर और ये 1 - y स्क्वायर। हाँ सर 1 - y स्क्वायर। अब ले लो सर, ये भी तो वही आता था लेकिन ये बेस्ट मेथड है, ये सिंपल वाला। बस ये ध्यान में रखना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तो आपको आगे भी काम में आएगा। फिर मैं बोल रहा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपके इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज है इसका, और इस पर एक क्वेश्चन आ रही है पेपर में हर साल अभी, तो ध्यान देना है बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन करके जाना है। अब देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2 y1, y1 का y2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, वन का तो जीरो आ जाएगा, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई वाई वन, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई वाई वन, तो ये आपके मन में आता, ठीक है। अब वही पुरानी कहानी, डिवाइड बाय 2 y1, डिवाइड बाय व्हाट, 2 y1, तो अब क्या आएगा डियर, y1 ले लो माइनस एक्स ले लो, यहाँ पे देख लो 1 - x स्क्वायर y2, इधर 2 y1 गया तो क्या बचा, -m² y। हो गया सर सॉल्व, हाँ हो गया। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है मेरे, ये बहुत बार सॉल्व कराया है मैंने, इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया तो बहुत बार यही टॉपिक सॉल्व करता हूँ। आप देखेंगे तो ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मेरे लिबनिज थ्योरम बोल के टॉपिक, पूरे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करे थे। तो ये -x y1, ये माइनस इधर आया तो प्लस इक्वल टू 0। बहुत सारे अगर आप समझते हैं तो देखेंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आंसर है। y2 बोले तो डबल डेरिवेटिव, y1 बोले तो सिंगल डेरिवेटिव, लिखना है तो लिख लो, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ये बेसिक रूल बताओ ना आपको। अब y2 बोले तो d2y/dx² को बोलते शॉर्ट फॉर्म, x/dy/dx m² y इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप चेक करेंगे, मैं देखो कितना आसान मेथड से समझा रहा हूँ, y का डेरिवेटिव y1, cos का माइनस साइन, सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए, सिंपल डेरिवेटिव। अगर नहीं आता है तो ध्यान में रखो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट में, क्या दे हुआ है, हाँ ये वाला। आप देखो वो थ्योरम थी, पहले भी थ्योरम आए हुए हैं, तो अगर आपको रिक्स लेना चाहते हैं तो 3 थ्योरम याद कर लो। वैसे टोटल 5 थ्योरम है, इसमें क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल है जो 11वीं के बुक के अंदर मिलेगा आपको, 11वीं के स्टेट बोर्ड की बुक में मिलेगा। 2 थ्योरम क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल, और 3 थ्योरम ये। इसी में से एक थ्योरम नक्की पेपर में पिछले 20 साल से पूछ रहा है। सर 20 साल से, हाँ 20 साल से। अगर पिछले 10 पेपर देखेंगे तो ये 3 थ्योरम पूछ रहा है, 6 पेपर देखेंगे तो ये 3 पूछ रहा है, तो ठीक है ना। तो सर ये कर लेंगे हम लोग, हाँ ये कर लीजिए। अब देखो ये थ्योरम कौन से पेज नंबर पे मिलेंगे, वैसा अपना अगर जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन, जितने भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसका सॉल्यूशन जल्दी चल जाते हैं, तो बिफोर एग्जाम चैप्टर वाइज हम थ्योरम डालने वाले हैं। क्या देने वाले हैं सबको, चैप्टर वाइज थ्योरम। ये क्या हो जाता है, इसको पढ़ाने का कॉन्सेप्ट भी अलग है, तो बच्चा, इसलिए मैंने आपको वन शॉट वीडियो में नहीं पढ़ाया, ताकि बच्चों का माइंड कुछ और चलता है, तो इसको ज्यादातर चीजें इसमें याद करना पड़ता है। तो इसलिए अपन कोशिश ये करेंगे कि चैप्टर वाइज आपको थ्योरम मिल जाए बिफोर एग्जाम। तो ये अगर हो जाता है तो अगला काम वही है अपना। तो 22 तारीख तक जितना मटेरियल हम दे सकते हैं वो सब देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम सीईटी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन, ये पेज नंबर 12 पे मिल जाएंगे आपको, इनवर्स वाला है, इनवर्स है, पेज नंबर 12 पे मिल जाएंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ 12 पे नहीं ना सर, कौन सा पेज नंबर है ये, ऑन टू फंक्शन है ना, तो पहला वाला मिलेगा आपको इनवर्स, इनवर्स कहाँ पर है,
14 पर है ये, तो ये नंबर 14 पर है, देख लेना बेटा। इनवर्स फंक्शन 14 पेज नंबर पर है, सॉरी हाँ, 14 पेज नंबर पर है, ये देख लेना आपने, इनवर्स वाला। हाँ ये वाला, ये थ्योरम 14 पेज नंबर पे मिल जाएगा, ये 41 पे मिलेगा, पैरामेट्रिक वाला ये, पैरामेट्रिक, ये भी क्रॉस चेक कर लेंगे बाबा, रॉन्ग आ गया तो फिर और टेंशन। पैरामेट्रिक, नाम क्या है, 41। हाँ है भैया, 41 पर है, 41 पे मिल जाएगा आपको। तो देखो ये थ्योरम लिखना है, उसके बाद साथ में एक एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल तो डायरेक्ट ही हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस को डेरिवेटिव लो, माइनस साइन होता, साइन का डेरिवेटिव लो कॉस हो जाता, कॉस साइन अपॉन कॉस टेन होता, तो आंसर ये आ गया। ये आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा 3 मार्क के लिए, 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन। ये अगर टोटल अगर 3 मार्क है तो फिर 3 मार्क, 2 मार्क का थ्योरम, 1 मार्क का क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये आ गया चेंज रूल, ये आपको पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा आपको। ये 3 थ्योरम कर लो आप, इसमें से एक थ्योरम आती है पेपर के अंदर। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल कर लो। प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल ये 11वीं की टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको, 11th का टेक्स्ट बुक है उसमें मिलेगा, जाके देख लेना बेटा। हाँ ये हो गया, इसके साथ में ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम लिखो और साथ में क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन सादा ही चेंज रूल का, ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस डेरिवेटिव ले लो, 1/2 रूट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये और ये गया, आंसर दिस। अरे क्या बात है सर, तो ये तो ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप जाके कर लेना, ये प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया आपको। तो इसका आंसर आएगा है x/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपके मन में आना चाहिए। तो ये थ्योरम्स है, इसी के बेस पर देखो, अगर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन है, अगर आप ये 20 क्वेश्चन करते हैं तो 5 मार्क तो मिनिमम मिलते हैं, किस्मत अच्छी रही तो 8 मार्क मिल जाएंगे। कैसा मिलेंगे सर, थ्योरम, एक थ्योरम पक्के आना है पेपर में, दो सिंपल वाले बेसिक अगर डेरिवेटिव आती है उसके बेस पर क्वेश्चन है। अगर कुछ बच्चों को बेसिक डेरिवेटिव नहीं आती है, वो सीखना चाहते हैं, तो हमारे पॉलिटेक्निक के और पॉलिटेक्निक और बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर एक वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, वो जाके देखिए आप। उसके अंदर एकदम जीरो से डेरिवेटिव बताया हुआ है, मैं नक्की लिख कर देता हूँ, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है उनको भी समझेगा वो डेरिवेटिव, ऐसा लिखा हुआ है। आप जाके वीडियो देखो जिन बच्चों को डेरिवेटिव, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो मेरे इंजीनियरिंग के बच्चे जो इंजीनियरिंग के क्लास को आते हैं ऑफलाइन, तो वो बच्चे देखते हैं वो डेरिवेटिव, आप बोलो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डेरिवेटिव छोड़कर आते हैं 11th 12th में, क्योंकि अलग अलग ट्यूशन क्लास से आते हैं तो वहां नहीं पढ़े, वो तो लोग पढ़ाते होंगे, ये लोग नहीं पढ़े होंगे, वट एवर, हर एक का अलग अलग रीजन रहता है। कोई बच्चा बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था टीचर का, कोई बच्चा बोल रहा था मैं अपसेंट था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तो ये आपके इंजीनियरिंग में भी काम में आएगा, तो जैसे ही आपको टाइम मिले पहले आप ये जाके देखो, इसलिए आपको इंजीनियरिंग में जाने में आसानी चाहिए। तो ये आपका डेरिवेटिव कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। अभी तक के जो आपने अगर शेयर नहीं करे तो आज ही जाके शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चों को मिलेगा उतने बच्चों का फायदा होगा। उसके अंदर हमने एक एक चैप्टर पे 100 क्वेश्चन है, तो हमने 20 कर दिए, यानी 80% सिलेबस को रिड्यूस कर दिए बेटा, तो ये ध्यान देना। सब बच्चे जाके शेयर करो, जो भी अपने आसपास दोस्त है सबको फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर है सब्सक्राइब कीजिए।